हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आप सबके सामने वही माहेश्वर सूत्र लेकर आया हूँ, जिसकी चर्चा इसके पहले हमने 2-3 वीडियो में किया था। और थोड़ा सा कुछ विशेष परिस्थिति के कारण हम वही वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय सभी लोग जानते हैं कि सब अपने अपने घरों पर पहुँच गए हैं और इतनी सारी व्यवस्थाएँ हो नहीं पा रही, इसलिए थोड़ा सा अफसोस इसके लिए है। ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे हम कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र पे। जैसा कि आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया कि माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, इसको 3 नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र, ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर आप दिमाग में आता है, कभी भी क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है? माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र और प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 14 है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें कुछ ऐसे संस्कृत व्याकरणविद ऐसा मानते हैं कि मतलब ये पाणिनि जो आचार्य थे, ये शिव की उपासना कर रहे थे और उपासना करते समय ये जो शिव जी थे, इन्होंने क्या किया कि अपना जो नृत्य था, उस नृत्य के समाप्ति पर अपने डमरू को 14 बार बजाया था। ठीक है ना, उसको एक श्लोक के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचबारम सनकादि सिद्धीन उद्धर तु काम एतद विमर से शिव सूत्र जालम। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नौ पंचबारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धि एतद विमर से शिव सूत्र जालम। यानी कि उद्धर तु काम, यानी कि सनकादि सिद्धि मुनियों को तारने के लिए, मुनियों को उनके पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अपने डमरू को 14 बार बजाया था। 9 पंचबारम, यानी कि 9 5 14 बार, उसी से माहेश्वर सूत्र निकला हुआ है। थोड़ा सा इस श्लोक में मैंने पहले मिस्टेक कर दिया था, ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। उद्धर तु काम है सनकादि सिद्धीन है, ठीक है ना, और मैंने सनकादि सिद्धीन उद्धर तु काम बोल दिया था, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम ये संख्या 14, और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पढ़िए आप। देखिए, ये पढ़ने का तरीका थोड़ा सा, अगर आप इसको थोड़ा संगीतबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। आयुड़ रिलिक एवं एवच है वरट लड़ यम अंगड़नम झभई घट 10 जब गढ़ 10 खफ छठथ चटतो कपै सस सर हल। अगर इसको आप सुबह सुबह या कभी भी संगीतबद्ध या लयबद्ध तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, आयुड़ रिलिक एवं ऐवच है बरट लड़ यमंगणनम झभई गढ़ 10 जब गढ़ 10 खफ छठत चटतो कपै सस सर हल। तो अगर आप इसको संगीतबद्ध लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, आपको सुकून मिलेगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए कुछ बातें हम कर लेते हैं इस पे। ठीक है ना, आयुड़, आयुड़ रिलिक एवं ऐवच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभई घड़ 10 जब गढ़ 10 खप छठत चटतो कपै सससर हल। ठीक है ना, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इसमें कुछ जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हो संख्या 1 से लेकर के 4 तक,
यहां तक ये स्वरों को रखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 1 से लेकर के 4 तक स्वर रखे गए हैं, ठीक है ना। अब एक चीज, जब कभी भी आप इसको काउंट करेंगे तो जो ये हलंत वाला वर्ण होता है इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब यहां देखिएगा, सीधे मैं इसको बता दे रहा हूं आपको। उसके बाद यहां से शुरू होता है आपका ये अर्ध स्वर, ठीक है। ये देखिए गजब जो इसको व्यवस्थित क्रम रखा गया, बहुत अच्छा रखा गया है, ठीक है ना। ऐसे आचार्यों को सत प्रणाम है कि मतलब इन्होंने ऐसे इस सूत्र को इतने व्यवस्थित क्रम से रखा है कि सबसे पहले स्वर को रखा, फिर अर्ध स्वर रखा, और फिर जाकर के सारे व्यंजनों को रखा हुआ है। और उस व्यंजनों में देखिएगा सबसे पहले 5वां अक्षर, फिर उसके बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, और अंततः पहला, और ये लास्ट में सासा सर को रख दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत गजब तरीका, मतलब व्यवस्थित तरीके से इसको रखा गया है। तो आपको यहाँ जानने की जरूरत क्या है कि 1 से 4 तक स्वरों को रखा गया है, 5 और 6 में अर्ध स्वर को रखा गया है, इसके बाद टोटल व्यंजनों को रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, एक खास बात क्या है कि इस माहेश्वर सूत्र में जो हा व्यंजन है, ये हा, इसको 2 बार रखा गया है, लेकिन इसकी गिनती 1 बार ही की जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। माहेश्वर सूत्र में कभी भी प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन को या किस अक्षर को 2 बार रखा गया है या 2 बार आया हुआ है, तो हा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसकी गिनती 1 बार होती है। यहाँ ला भी आया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ला आया, लेकिन यहाँ पर हलंत लग गया, इसके लिए इसकी गिनती नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ला ला, ऐसा मत कीजिएगा अरे सर ला भी आया हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। इस पे हम आगे बात करेंगे आपको, क्योंकि आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक सूत्र है हलंत्यम हलंत्यम इत संज्ञा, यानी कि जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा, उनको इत कहा जाता है, और जिनकी इत संज्ञा होती है वो तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, ठीक है ना। तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हलंत्यम इत संज्ञा और तस्य लोप है, और उनका लोप हो जाता है। इसलिए जो हलंत वाला वर्ण होते हैं, सारे हलंत वाले, इनका लोप हो जाता है, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आपको बात कर दिया कि प्रत्याहार कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रत्याहार इसी माहेश्वर सूत्र से, 14 माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाते, मतलब बनाया गया है, ठीक है ना। और प्रत्याहारों की संख्या 42 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारे आपके ये जो टेट, सुपर टेट या सीटेट, सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो विशेष कर इसको ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और वही हमारे जो असफलता के कारण बनते हैं। तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें इसमें हम ध्यान दिया करेंगे, ठीक है ना। आइए हम कुछ बातें आपसे कर लेते हैं कि मतलब प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। प्रत्याहार बनाने का एक सूत्र होता है कि आदिर अंतेन सहेता, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार बराबर होता है, एक सूत्र इसका है कि आदिर अंतेन सहेता, ठीक है ना। आदिर अंतेन सहेता, यानी कि आदि और अंत के संयोग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र में। यहाँ पर देखिए, मैं बात कर लूँ आ ई उड़। अब अगर इन दोनों को मैं, ये आदि हो गया, ये अंत हो गया, दोनों को मिला दूं तो ये बनेगा क्या, अड़ है, क्या बनेगा, अड़ बन गया। अब अड़ प्रत्याहार हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, अ यू उड़, तो ये प्रारंभिक अक्षर और एक अंतिम अक्षर, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक और अंतिम अक्षर हो गया। अब इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इसको अड़ बना दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया क्या, हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसी जगह पे, यहाँ पर थोड़ा चिड़ियों की चहचहाहट भी आपको सुनाई दे रही है, इसका आनंद लीजिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए कितनी मधुर आवाज़ है। तो ये अड़ हो गया। इसके बाद आते हैं रीलिक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा हूँ, अक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अक,
अब अक हो गया तो यहाँ से आ ई उ री लिक अक हो गया। अब प्रत्याहार में कभी भी पूछे, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न कर लिया, कहीं प्रश्न आ गया कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो वर्ण आते हैं उसको आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो हलंत वाले हैं इनकी गिनती हम नहीं करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आप जो है ले रहे हैं दोनों को, भाई आ और का दोनों की गिनती कर रहे हैं, तो का को क्यों नहीं गिनती कर रहे हैं? अभी मैंने बताया कि ये हलंतम इत संज्ञा से तस्य लोप है, जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो इस तरीके से आप समझा करिए, इसको ध्यान दिया करिए कि मतलब क्यों लोप हो रहा है। जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रत्याहार बनाना समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर यंग प्रत्याहार, मैं इसको यंग कर दे, यंग, ये यंग हो गया, यंग प्रत्याहार, ठीक है, यंग प्रत्याहार हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यंग प्रत्याहार हो गया, ये भी हलंत लगा हुआ। अब कोई पूछे कि यंग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आप बताएंगे कि ए और ओ। क्यों? क्योंकि आदि की गिनती होती है, अंत की गिनती नहीं होती है, यानी कि जो अंतिम अक्षर होता है उसकी गिनती नहीं होती है। इसी प्रकार से देखिएगा एच, एच बनाएंगे हम, एच, तो यहाँ पर भी ए और औ होगा, ए और औ। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, प्रत्याहार को बनाएंगे, ठीक है ना? कुछ प्रत्याहार मैं दे रहा हूँ, आप जो मेरा चैनल है टारगेट विद मुकेश सर, उस पर आप कमेंट करके उसके जो हल होंगे, परिणाम होंगे, उसको आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना? 4-5 प्रत्याहारों को आप बनाकर मेरे उस चैनल पर क्या करें, कमेंट में लिख देंगे। प्रयास करिएगा, बनाइएगा। मैं बात कर दे रहा हूँ, जैसे अभी आपको 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्याहार हैं, जैसे सल प्रत्याहार, ठीक है। अब ये आदि हो गया स और अंतिम हो गया ला, तो स सा सा, इसको ध्यान दीजिएगा कहाँ से बनाएंगे आप, स सा सा, ये रा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये हलंत वाला है, ठीक है ना? तो आप इतना लिखेंगे कौन कौन वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से सल हो गया, फिर हल बनाएंगे, ठीक, हल। अब यहाँ पर देखिए हल, एक हल ये भी है और एक ये भी है, तो इसमें कोई प्रत्याहार बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बनाएंगे हा से लेकर के ला तक। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से खर बनाएंगे, इसके बाद अच बनाएंगे, आ से लेकर के चा तक। झल बनाएंगे, ठीक है, जस बनाएंगे। तो इन सारे प्रत्याहारों को आप बनाएंगे, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। प्रत्याहार से मैं बात कर दूं कि प्रत्याहारों की संख्या 14 है, 42 है, ठीक है ना? और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। पहला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है, ठीक है ना? इसके अलावा माहेश्वर सूत्र को और किन किन नामों से जानते हैं? माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र के नामों से जानते हैं, ठीक है ना? तो इसको आप पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक इसको याद नहीं कर पाएंगे तब तक आपको प्रत्याहार बनाना नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए मैं इतने सी बात करूंगा। हाँ, कल उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आपको हम वर्णमाला से अवगत करवाएं, ठीक है ना? उसमें किसके, उस स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। उसके बाद वैसे मैं बात कर लूँ थोड़ी थोड़ी, तो स्वर के जो होते हैं लगभग 18 भेद होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आप क्या जानेंगे, ठीक है ना? स्वरों के 18 भेद होते हैं, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।